स्वागत है आप लोगों का आपके अपनी एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम न्यूट्रिशन साइंस के बारे में जान रहे हैं। और अब जो है काफ़ी हद तक ये न्यूट्रिशन साइंस कंप्लीट होने वाला है। कुछ ही एक क्लास मतलब मैं आपसे कहूँगी कम से कम 4 या 5 क्लासेस और आएंगी और न्यूट्रिशन साइंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम लेकर आए हैं, बहुत छोटे से टॉपिक के साथ लेकर आए हैं, जो कि छोटा है पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से पूछ लिए जाते हैं। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत सारा हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, वो ही हमें रिवाइज करना है, ताकि उस समय जब हम परीक्षा का हमारे ऊपर जब प्रेशर होता है तो उस समय बहुत मुश्किल हो सकती है। अगर हम खूब सारा इकट्ठा बहुत सारा करके जाएं, फिर अगर उसमें से कुछ भी याद ना आए तो फिर वो किसी काम का नहीं है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं राइस के बारे में। चावल जो है उसे यूनानी शब्द, चावल जो है किससे बना, यूनानी शब्द जो है सीरियल से बना है। छोटा सा और सीधा सा क्वेश्चन है, पर कई बार पूछ लिया जाता है। ये पूछा जा सकता है कि चावल कौन से भाषा का शब्द है, तो ये इस तरह से दे सकते हैं, लैटिन भाषा का है, यूनानी भाषा का है, ग्रीक का है, इस तरह से। ग्रीक और यूनानी तो एक ही होंगे। तो यूनानी शब्द सीरियल से बना है हमारा चावल, और फसलों की जो देवी है उसको हम सीरीज बोलते हैं। जो सीरीज है वो फसलों की देवी कहलाती है। सीरियल से ही बना है सीरीज, तो इसे हमें याद रखना है कि सीरीज कौन है, फसलों की देवी है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ राइस। राइस में हमें क्या क्या पढ़ना है ये देखना है। तो टाइप्स होते हैं कुछ राइस के, आपने कई बार देखा होगा अलग अलग चावल होते हैं। कुछ जैसे कि ये आपका इडली वगैरह बनाने के लिए बॉइल्ड राइस हम यूज़ करते हैं। तो होता क्या है, फूटा हुआ चावल क्या होता है, अरबा चावल क्या होता है, ये सब हमें जानना जरूरी है, और इसमें कितना न्यूट्रिएंट होता है। अरबा चावल जो है अच्छा होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है, और ये जो है न्यूट्रिशन की दृष्टि से भी अच्छा रहता है। नेक्स्ट है सेला या पैराबॉइल्ड। सेला या पैराबॉइल्ड, पैराबॉइल्ड का मतलब होता है आधा, यानी ये आधा जो है बॉइल्ड चावल होता है, जो कि ब्राउन कलर का होता है, और मेनली जो है शुगर पेशेंट के लिए अच्छा रहता है। शुगर है, मोटापे से जो ग्रसित लोग हैं उनके लिए ये अच्छा रहता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रिफर फॉर शुगर पेशेंट। इसका जो दाना जो होता है वो मोटा होता है, और ये फफूंदी से मुक्त होता है, क्योंकि पहले से थोड़ा सा बॉईल किया जाता है, आधा बॉईल करके इसे रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मशीन से कुटा हुआ। इसमें जो है विटामिन बी जो है, विटामिन बी वो नहीं होता है, या तो कमी हो जाती है या बिल्कुल ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो विटामिन बी होता है वो चावल की ऊपरी परत पर होता है। ऊपरी परत को क्या कहते हैं अभी हम आगे देखेंगे। तो जो चावल की ऊपरी परत होती है उस पर ये जो है विटामिन बी होता है, और इस मशीन के अंदर ये वाला चावल जो होता है इसको मशीन के अंदर बहुत ज़्यादा कूटा जाता है, जिसको हम पॉलिश राइस भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये पॉलिश राइस भी कहते हैं। जो नॉर्मली हम घर पे बासमती चावल वगैरह यूज करते हैं उसको हम पॉलिश राइस, मशीन से कुटा हुआ, या फिर पॉलिश है मशीन से कुटा हुआ कहते हैं। चावल की ऊपरी परत जो है वो हटा दी जाती है मशीन में कूट के, और उसकी वजह से इसमें विटामिन B1 B3 की कमी होती है। विटामिन B1 है, B3 तो है ही, क्योंकि विटामिन बी और B1 और B3 मेनली जो है अनाज जो होते हैं उनके छिलकों में पाया जाता है। नेक्स्ट हम इसके जो चावल है उसकी परतों के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी लेयर्स के बारे में। तो हम बात करते हैं चावल की जो मेन परत होती है, जो चावल का मेन प्रोटीन होता है वो तो कौन सा होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अलग से ही हमें याद रखना है। तो ये जो मेन न्यूट्रिएंट होता है उसको हम लाइसिन प्रोटीन कहते हैं, और ये हम पिछली कई क्लासों में ये डिस्कस कर चुके हैं कि दाल के अंदर मिथ्योनिन थ्रियोनिन जो है नहीं होता है। उसी तरह से जो चावल है उसमें क्या पाया जाता है, लाइसिन पाया जाता है। दाल में मिथ्योनिन थ्रियोनिन नहीं होता है, और चावल के अंदर ये थोड़ा सा
गलत लिखा गया है, चावल के अंदर नहीं होता है। चावल के अंदर जो मेन प्रोटीन है लाइसिन, वो नहीं होता है। ये एमिनो आवश्यक एमिनो अम्ल है और ये नहीं होता है। इसी तरह से दालों में ट्रिप्टोफैन मिथ्योनिन नहीं होता है, और चावल में क्या होता है, लाइसिन नहीं होता है। इसी वजह से हम इनकी खिचड़ी या इडली सांभर इस तरह से बना लेते हैं ताकि दोनों चीज़ों की कमी पूरी हो जाए। नेक्स्ट हम इसकी परत के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये पहली परत है पेरिकार्प। इसी के अंदर जो विटामिन B1 और विटामिन B3 पाया जाता है, जो कि मशीन से कुटे हुए या पॉलिश्ड चावल में नहीं होता है। पेरी ये भूसी युक्त होता है। नेक्स्ट है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म यानी अंदर में अंदर की तरफ जो स्टार्च युक्त जो भाग होता है उसको बोलते हैं, और एम्ब्रियो जो है बिल्कुल अंदर की तरफ होता है और इसको हम भ्रूण बोलते हैं। और आगे हम न्यूट्रिएंट की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं। तो स्टार्च तो होता ही, हमें पता ही है, हम कई बार चावल की मांड लगाना ऐसा भी सुना होगा आपने कई बार। क्या होता है, न्यूट्रिशन कितनी कितनी होती है, क्या क्या होता है। तो स्टार्च तो हमें याद रह जाएगा, सबसे ज़्यादा ही स्टार्च होता है। आपने सुना होगा स्टार्च, चावल की मांड लगा रहे हैं, कलफ लगा रहे हैं, उसके ये स्टार्च तो होता ही है। गेहूं में भी स्टार्च अच्छी मात्रा में होता है। तो ये कार्बोज वाला जो है अनाज जितने भी होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता ही है, और कार्बोहाइड्रेट तो होता ही, साथ में स्टार्च जो है बस, जिसको हम शर्करा भी बोलते हैं, वो भी है। नेक्स्ट जो है वो प्रोटीन है, और प्रोटीन इसमें 6 से 7% तक होता है। इंपॉर्टेंट प्रोटीन लाइसिन जो है वो इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मशीन के एक तो विटामिन नहीं होता है, सॉरी, इसमें एक लाइसिन नहीं होता है प्रोटीन, और विटामिन कौन कौन सा नहीं होता है, विटामिन B1 और विटामिन B3। विटामिन B1 और B3 जो है कुटा हुआ या मशीन वाला जो चावल होता है उसमें नहीं होता है। बाकी जो सैला चावल है, पैराबॉइल्ड चावल है, इसमें ये होता है। सैला है, अरबा है, इसमें होता है। विटामिन B1 और B3 इसमें है, अच्छी मात्रा में लिखा हुआ है, लेकिन मशीन वाला जो कुटा हुआ चावल है उसमें नहीं होता है ये। तो ये चावल का हमने ये बहुत छोटा सा, तो ये राइस से रिलेटेड हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली कि राइस की देवी कौन होती है, सीरीज होती है, और राइस बना किससे है, सीरियल से बना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कौन से शब्द से बना हुआ है, तो सीरियल है, और सीरियल कौन से यूनानी शब्द यानी ग्रीक शब्द से बना हुआ है। टाइप्स ऑफ राइस हमने देख लिए, जैसे कि अरबा चावल है, सेला पैराबॉइल्ड चावल है, और ये पैराबॉइल्ड जो है आधा, पैरा यानी हमें याद रखना है बॉइल्ड से, ये आधा बॉइल्ड चावल होता है, और ये शुगर पेशेंट के लिए अच्छा रहता है। पूछा जा सकता है ऑप्शन देके कि कौन सा चावल जो है शुगर पेशेंट के लिए अच्छा रहता है। और मशीन से कुटा हुआ इसमें विटामिन B1 और विटामिन B3 की कमी होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये विटामिन B1 और B3 ऊपरी परत पर यानी पेरिकार्प पर ही होता है, और ये ही हटा दी जाती है, तो इसमें विटामिन B1 और B3 की कमी हो जाती है। वैसे जो चावल होते हैं उसमें B1 और B3 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लाइसिन की चावल में कमी होती है। प्रोटीन जो है इसमें 6 से 7% तक होता है, और स्टार्च अच्छी मात्रा में होता है, 80% तक होता है। तो चावल से रिलेटेड जितने भी फैक्ट एग्जाम में आने वाले थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और थोड़ी देर बाद अब बात करेंगे हम गेहूं के बारे में। यानी ये क्लास तो आपको मिलेगी, आज वाली क्लास आज ही मिलेगी मंडे को, और कल की जो क्लास है वो मैं आज ही शूट करूंगी, आज ही रिकॉर्ड करूंगी, और आपको कल मिलेगी गेहूं की क्लास। तो इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।